अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है सब। तो बच्चों आज हम अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। 10th क्लास का 10th ही चैप्टर था। आज हमारे पास कुछ इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको देखना है हमने कैसे सॉल्व करना है, उनको ज़रा देखते हैं। तो पहला हमारे पास है, कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर कहते हैं कि हम लेंथ को डबल करें तो उसका टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंज आएगा। तो बच्चों इसको जरा देखिएगा, इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, इफ द लेंथ इज डबल्ड टाइम पीरियड विल इंक्रीज। बच्चों अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा अब हमें उसको देखना है। तो बच्चों टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2πL/g। ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है। हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम था, ये उसकी लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने क्या किया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, नीचे तक कर दिया। अब इसके पास जो लेंथ है वो 2L है। अब हमने देखना है कि जब इसकी लेंथ को डबल करेंगे इसके टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंज आएगी। तो टाइम पीरियड के अंदर जो चेंज आएगी, अब निशानी के लिए कि हमारे पास नया टाइम पीरियड बन रहा है, हमने ऊपर प्राइम या डैश लगा दी है। तो 2π, अब आपके पास जो लेंथ होगी, अब ये वाली लेंथ 2L के बराबर हो जाएगी। लेंथ बढ़ गई है ना, तो आप इसकी जगह पर 2L पुट करोगे, उसके बाद नीचे जो होगा वो g आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है। तो ये अंडर रूट के साथ ही बाहर निकलेगा। अब हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π, और ये अंडर रूट के साथ ही बाहर निकलेगा, और L/g ये इधर ही रह जाएगा। अब फिर आप इसको थोड़ा सा और बाहर शिफ्ट करें तो आपके पास अंडर रूट 2 एक साइड पे आएगा, ब्रैकेट में 2π L/g आ जाएगा। तो बच्चों आप ब्रैकेट में जरा गौर से देखें, ये पहले वाला टाइम पीरियड नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये जो है इसकी जगह पर आप ये वाला टाइम पीरियड लगा सकते हैं। तो आपके पास जो नया टाइम पीरियड बनेगा, नया टाइम पीरियड टी डैश जो होगा अंडर रूट, और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, आप इसकी जगह पर ये टी लगाओगे। देखो टी किसके बराबर है, 2πL/g। तो ये क्या 2πL/g। तो आप इसकी जगह पर ये टाइम पीरियड लगा दोगे। तो बच्चों ये हमारे पास नया टाइम पीरियड बना है, ये वाला पुराना था टाइम पीरियड। तो नया टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम जो है वो इंक्रीज कर गया है, या आप ये कह सकते हैं अंडर रूट 2 को आप जब ओपन करोगे तो ये 1.414 आ जाएगा। इतना टाइम जो है ये इंक्रीज हो गया पहले वाले टाइम पीरियड से। तो बच्चों ये आपका एक पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट दूसरे की तरफ आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जरा देखिएगा, कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। कोई हाइट है, एक ऊंची जगह है, यहां से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया। क्लियर? अब कहता है एंड कीप बाउंसिंग। जैसे ही वो नीचे गिरेगी तो वो क्या करेगी, बाउंस करेगी ऊपर नीचे, ऐसे जो है वो बाउंसिंग ठप्पे खाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं कि इज द मोशन ऑफ द बॉल इज अ सिंपल हार्मोनिक। कहता है कि इस बॉल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है, ये हमने इनको क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कहता है कि अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग अप एंड डाउन। कहता है कि जी आप ठीक कह रहे हो, जो बॉल नीचे आई वो अप एंड डाउन मूव कर रही है, उसका मोशन हो रहा है, लेकिन इसका मोशन जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं करता। कौन सी कंडीशंस हैं? हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट के साथ बांधा जाता है। ठीक है। और वो उसी स्पोर्ट के आसपास, उसी मेन पोजीशन के आसपास हरकत करता है, मतलब कि वाइब्रेटिंग मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये जो है वाइब्रेटिंग मोशन नहीं है, ये कौन सा है, बिकॉज इट इज लीनियर मोशन। ये जो है लीनियर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। ठीक है। और इसके पास जो है डोंट हैव रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे पास जो थी वो किस चीज की जरूरत होती थी, रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती थी। जब भी आपने सिंपल पेंडुलम देखा, मास स्प्रिंग सिस्टम देखा, उसके अंदर तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत पड़ी। और रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर हमने क्या कहा था कि
रिस्टोरिंग फोर्स बॉल को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, तो ये कंडीशंस इसके पास नहीं होती। एक तो लीनियर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन चाहिए होता सिंपल हार्मोनिक में। दूसरा, इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। इसके पास कौन सी फोर्स होती है? इसके पास होती है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन इसको खींच रही होती है और वो कांस्टेंट होती है। तो इसी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स ना होने की वजह से जो है वाइब्रेटरी मोशन ना होने की वजह से ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाता। अब जी बच्चों, अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट इसके अंदर जरा देखिएगा, कहता है कि अ स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट विद सिंपल पेंडुलम। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो सिंपल पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। ही शी, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ही शी यूज टू बॉब ऑफ डिफरेंट मैसेज। वो जो मैस यूज कर रहा है वो एक बड़ा है, एक छोटा, डिफरेंट मैसेज है, ठीक है। उनका जो वेट कम, मैस कम या ज्यादा है, एक का कम एक का ज्यादा है। बाई कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, उसकी लेंथ नहीं चेंज करेगा, सिर्फ मैस चेंज करेगा। आगे कह रहा है टू हिज हर astonishment द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट चेंज। कहता है उसकी ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, बताओ ऐसा क्यों है, वजह बताएं। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारे पास जो टाइम पीरियड जो है, एज टाइम पीरियड जो आपके पास वो होता है 2πL/g, ठीक है। तो आपने इसमें गौर से देखें, टाइम पीरियड तो मैथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। उसने क्या किया, ये उसके पास सिंपल पेंडुलम, तो उसने ये एक मैथ ये लगाया, फिर उसी सिंपल पेंडुलम के साथ एक बड़ा मैथ लगा दिया। तो ये मैथ छोटा है, ये मैथ बड़ा है, तो मैसेज के चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी लेंथ ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जी और एल के साथ, ठीक है। तो आपने कहना है टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैसेज। टाइम पीरियड मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एंड जी के ऊपर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ये मैथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मैथ को जितना बड़ा कर दो, जितना छोटा कर दो, उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। जी बच्चों, ये सवाल है हमारे पास, बहुत ही छोटा सा है और कॉन्सेप्चुअल भी है। इसके अंदर जरा देखिएगा, कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। कि वो कौन सी वेव्स होती हैं जिनको फैलने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी सपोर्ट की, किसी सहारे की, किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही फैलती हैं। तो बच्चों हमारे पास जो वेव्स होती हैं, कौन से वाली वाला, हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी। एक हमने मैकेनिकल वेव पढ़ी थी, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव को वास्ते की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं ज़रूरत होती किसी भी चीज़ की। तो आपने इसका आंसर लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any material medium for their propagation। फैलना, प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो इनको फैलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो एग्जांपल इसकी आप दे दें, कोई एक दो आप एग्जांपल दे सकते हो। जिस तरह आपके पास होती है लाइट रेज होती हैं, जो लाइट की रेज होती हैं वो बच्चों वैक्यूम से होके आ रही है, सूरज से यहाँ तक पहुंच रही है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, मीडियम की जरूरत ही नहीं। एक्स रेज हो रही है, एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप कह सकते हैं रेडियो वेव्स, जो हमारे पास रेडियो के सिग्नल आते हैं, मोबाइल के सिग्नल आते हैं, तो रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। कहता है कि प्लेन वेव इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। डीप का मतलब होता है गहरा पानी, शैलो का मतलब होता है कम गहरा, जहाँ पर गहराई कम होती है पानी की, ठीक है।
अब कहते हैं कि क्या होगा जब पानी जो होगा गहरे पानी से कम गहरे की तरफ जाएगा, तो इसकी स्पीड के साथ क्या होगा, वो हमने इसको चेक करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है द स्पीड ऑफ वेव इज लेस इन शैलो वाटर देन इन डीप वाटर। कहता है कि जो शैलो वाटर है वहां पर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है, कम गहरे में स्पीड कम होती है और ज्यादा गहरे में स्पीड ज्यादा होती है। एक ये बात इसने की। उसके बाद कहता है इट कॉज देम टू चेंज इन डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वेव्स की वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और थर्ड पे क्या कहता है, इट चेंज इन वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ को भी चेंज कर देता है। यहाँ पर बच्चों मैंने एक रिपल टैंक बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक डीप वाटर है और यहाँ पर शैलो वाटर है। ये वाला पोर्शन नहीं है, ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है। रिपल टैंक जैसे ही सप्लाई ऑन होगी इसके अंदर ऐसे मूव करेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। कौन सी वाली, मतलब प्लेन वेव्स यहाँ पर जनरेट होंगी, क्लियर, लंबी लंबी वेव्स यहाँ पर जनरेट होंगी। तो ये जो वेव्स होंगी जैसे ही ये यहाँ पर एंटर होंगी तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, इनकी जो मूवमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी, वो स्पीड भी कम हो जाएगी। हमने इसको ज़रा देखा था एक जब टॉपिक कर रहे थे कि एक साइड पे आपके पास जो है वो आपके पास आ रहा है डीप वाटर है, जैसे ही ये इसके दरमियान में बाउंड्री है, जैसे ही ये वाटर, ये जो वेव्स हैं ये एंटर होंगी शैलो वाटर में, शैलो साइड पे, कम गहराई वाली साइड पे एंटर होंगी, तो इसकी जो ट्रैवलिंग ऑफ डायरेक्शन होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये देखिएगा पहले ये इस साइड पे मूव कर रहा था, अब किधर कर रहा है, अब इस साइड पे मूव कर रहा है, अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो गया है। और साथ में क्या हो रहा है कि ये जो वेव थी ज्यादा चौड़ी थी, इनकी वेवलेंथ ज्यादा थी, तो इनकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, तो इसकी जो गहराई में स्पीड थी वो ज्यादा थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पानी के बहुत ज्यादा थे, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। यहाँ पर क्या है, कम गहराई के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो वहां पर वो स्लो स्लो मूव कर रहा होता है। तो ये जो है आपके पास इसको डायरेक्शन चेंज करवाता है, स्पीड कम करवाता है डीप से शैलो की तरफ, ठीक है, और इसकी जो है वेवलेंथ वो भी कम हो जाती है, शैलो वाटर के अंदर सारा कुछ कम कम होता है। अब एक आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास डीप वाटर है उसके अंदर वेव बड़ी जनरेट होती है, जिस तरह समुंदर है तो उसकी वेव्स बड़ी बड़ी होती हैं, वो तो बहरी जहाज को भी उलट देती हैं, ठीक है। और जो आपके पास नहरों के अंदर वेव जनरेट होती है या किसी तालाब के अंदर वेव जनरेट होगी तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो किसी चीज़ को उलट दे, वो थोड़ी वेव्स होती हैं, तो इसका मतलब है उसके पास वेवलेंथ भी कम होती है। जो वेव जितनी बड़ी होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास एक इसका कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।